क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत चेतना टीम ने 11 से 14 मार्च 2026 के बीच भोपाल, मध्य प्रदेश का एक शैक्षणिक एक्सपोजर और क्रॉस लर्निंग विजिट किया। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और बाल सहभागिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ मिलकर एक दूसरे के अनुभवों और पहलों से सीखना था। यह विजिट चेतना और अन्य संगठनों के लिए ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान का एक साझा मंच भी बनी, जहां सभी को एक दूसरे के कार्यों को समझने, चुनौतियों, उपलब्धियों और नवाचारी प्रयासों से सीखने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया ने वंचित समुदायों के बच्चों के साथ किए जा रहे कार्यों को और गहराई से समझने और समुदाय आधारित शिक्षा पहलों से नई प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान किया। यात्रा के पहले दिन टीम को 2 समूहों में विभाजित किया गया। 4 सदस्यों का पहला समूह तारांकन एकलव्य फाउंडेशन के करामी गांव स्थित चकमक क्लब पहुंचा। यहां बच्चों द्वारा संचालित सामुदायिक रीडिंग क्लब का अवलोकन किया गया। बच्चों ने स्टोरी रीडिंग, चर्चा और सामूहिक सीखने की गतिविधियां प्रस्तुत की। इस मॉडल से यह सीख मिली कि किताबों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व, आलोचनात्मक सोच और संवाद कौशल विकसित किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली पत्रिका और सामुदायिक पुस्तकालय ने पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने का एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा समूह तारांकन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल पहुंचा, जहां विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों, शोध कार्यों और डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों के बारे में जानकारी मिली। इस दौरान विश्वविद्यालय और चेतना के बीच संभावित सहयोग, इंटर्नशिप अवसर, एक्शन रिसर्च और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं पर चर्चा हुई, जिससे जमीनी अनुभव और अकादमिक ज्ञान को जोड़ने की संभावनाएं सामने आई। इसके बाद सभी टीम सदस्यों ने मिलकर तारांकन समावेश NGO का दौरा किया। यहाँ सामुदायिक लर्निंग सेंटर और छोटे गुरुजी मॉडल को समझने का अवसर मिला, जिसमें युवा और बड़े बच्चे छोटे बच्चों के सीखने में सहयोग करते हैं। बाल मेला जैसी सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से पूरे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस मॉडल ने बाल नेतृत्व और सामुदायिक स्वामित्व के महत्व को स्पष्ट किया। दूसरे दिन टीम ने तारांकन मुस्कान NGO का दौरा किया, जहां मिट्टी का घर नामक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र का अनुभव प्राप्त हुआ। यहाँ वंचित और विमुक्त जनजाति समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग और बाल संरक्षण से जुड़ी पहलें देखी गयी। इस दौरान दोनों संगठनों के बीच ज्ञान और अनुभवों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान हुआ, जिसमें बाल भागीदारी, रचनात्मक शिक्षा और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। इस शैक्षणिक यात्रा का समापन तारांकन भिबेकर रॉक शेल्टर्स और तारांकन ट्राइबल म्यूजियम के संक्षिप्त शैक्षणिक भ्रमण के साथ हुआ, जहां टीम को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिला। यह एक्सपोजर विजिट चेतना टीम के लिए सीख, संवाद और नई संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई, जिससे भविष्य में बच्चों के साथ किए जाने वाले कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। में एक्सपर्ट NGOs एक दूसरे टीम मेंबर्स को ये एक्सपोजर देती हैं कि हम एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सके, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास होता है, जहाँ पे सभी टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से सीख पाते हैं।